हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का पिछली क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम लोग देख रहे थे। सेकंड लेक्चर था। सेकंड लेक्चर का एक लास्ट का क्वेश्चन रह गया था, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थर्ड लेक्चर में। ठीक है, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग की वजह से छूट गया था, है ना, कैमरा बंद हो गया था, एंड सॉरी फॉर दैट। अब उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजकल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये था, है ना। वेयर ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अच्छा, तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने के पहले क्या करेंगे? इसका एलिमेंट्री फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे। एलिमेंट्री फंक्शन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये भी इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो जहाँ जहाँ पर इंटीजर दिखा दो, जिसे मान लो कि ये 0 है, ये 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अच्छा। इधर भी कुछ दिखा सकते हो, जिसे -1, -2, -3, इस तरह से -4। इसका जो रेंज होता है 0 से 1 के बीच का होता है फ्रैक्शनल पार्ट का। तो 0 से 1 एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। इसको भी दिखा दो, एक डॉटेड लाइन से दिखा दो, जैसे ग्राफ बाहर ना जाए। ठीक है, इस तरह से। जो इंटीग्रल पार्ट है वहाँ पर, जो इंटीग्रल जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी देगा, तो उसको भी वर्टिकल लाइन से दिखा दो, जैसे हमें ग्राफ बनाने में सहूलियत हो, है ना। इस तरह से दिखा दो। इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब 0 से 1 में ग्राफ कैसा होता है फ्रैक्शनल पार्ट का? ये सब स्ट्रेट लाइन होते हैं, है ना। 0 पे क्लोज इंटरवल यानी इंक्लूड होगा, और 1 पे ओपन होता है। ये वाली लाइन निकल कर आती है। हमने बता चुका है कि ऐसा क्यों होता है ना। y बराबर x, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, बार बार ग्राफ रिपीट करेगा। तो 1 से 2 में भी वही आएगा। 1 से 2 में ये वाली ग्राफ, ये लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। सबका नाम भी लिखते चलो। ग्राफ में बच्चों नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना नाम के फिर उसका कोई ग्राफ का विशेष मतलब नहीं रह जाता है। 2 से 3 के बीच में ये वाली लाइन आएगी, x-2। 3 से 4 के बीच में ये वाली लाइन y इक्वल टू x-3 h1। इधर भी कुछ दिखा दो, जिसे यहाँ से y इक्वल टू x+1, है ना। ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x+2 एंड दिस इज y इक्वल टू x+3। x+3 हो गया, है ना। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बन गया। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है? माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का। तो मैंने इसका मैकेनिज्म बताया था लास्ट क्लास में। या तो पहले तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का ग्राफ बना लो, या माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x का पहले बना लो, फिर बाद में माइनस का बना देंगे। तो सपोज मान लो कि हम सबसे पहले बनाना चाह रहे हैं बच्चों माइनस x के फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। तो इसका ये भी एक टॉपिक था, उसका मैंने रूल बताया था कि जो ग्राफ है हमारा f(x) का, उसको y एक्सिस के अबाउट क्या लेना होगा? मिरर इमेज। ठीक है, तो जितने भी सारे लाइन है उसका मिरर इमेज लो।
तो जैसे मान लो कि मैंने y बराबर x का मैं ले रहा हूँ मेजर इमेज y के अबाउट, तो उसका इमेज इधर आएगा, यानी y बराबर क्या होगा -x, तो ये वाली लाइन आएगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -x। उसी तरह से यहाँ पर देखो ये y इक्वल टू x -1 वाली लाइन है, तो उतना ही, चूंकि जितना x उधर है उतना ही x इधर आएगा, तभी तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ होगा, है ना। यानी जितना x इधर ले रहे हैं उतना ही x इधर घूम जाएंगे। तो ये 1 है तो -1 पे जाएगा, यानी इसका इमेज इधर आएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली लाइन आएगी, इसका नाम क्या होगा, सिंपल y इक्वल टू, बस माइनस लगाते चल जाओ, x की जगह -x से रिप्लेस कर दो, -x -1। सिमिलरली y इक्वल टू x -2 का ग्राफ वो इधर से आएगा, इसका नाम क्या होगा, नाम बताओ, y इक्वल टू x की जगह -x कर दो तो -x -2, है ना। सिमिलरली x -3 का है तो इधर बना सकते हो, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दिखा दो डॉटेड, तो दिस इज लाइन y इक्वल टू -x -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर ये तो राइट हैंड साइड का ग्राफ इधर बन गया, इसका इधर वाला भी ग्राफ उधर जाएगा, है ना। अब इसे मान लो कि y बराबर x+1 वाली लाइन थी, है ना, y बराबर x+1 वाली लाइन, तो जब इसको उधर भेजोगे तो ये कहाँ से जाएगा, इधर से आएगा, है ना। तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से, थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बना, जगह स्पेस लेके बनाना तब अच्छा बनेगा, नहीं तो फिर ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, अब ये y बराबर x+1 था, तो इसका नाम क्या होगा, y इक्वल टू x की जगह -x कर दो तो -x+1, है ना, -x+1। उसी तरह से अब इसका बन गया, अब इसका x+2 वाले का यहाँ से आएगा, है ना, इस तरह से आते रहेगा। तो y इक्वल टू -x+2, सिमिलरली ये यहाँ पे आ जाएगा, ये y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -x+3, एंड सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू -x+4, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर सिर्फ इतने पार्ट का ग्राफ हुआ, इतने पार्ट का, -x के फ्रैक्शनल पार्ट का, लेकिन उसके बाहर भी माइनस लगा है। तो अब जो दूसरा जो ग्राफ बना है, जैसे y बराबर -x+1 -x+, जिसका नेगेटिव स्लोप है, उस वाली लाइन को हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, ये भी केस में डील कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इसका इमेज x एक्सिस के अबाउट लेना होगा, तो किधर आएगा, नीचे आएगा, है ना। तो नीचे आएगा तो उसको नीचे बना देते हैं। मैं एक दूसरा कलर यूज करता हूँ, ब्लू वाला कलर, जैसे ग्राफ थोड़ा देखने में अच्छा लगे, है ना। तो ये हो जाएगा बेसिकली, अच्छा, जब ये माइनस लगेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू किधर, मिनिमम वैल्यू कहाँ जाएगा, -1 पे, है ना, इधर आ जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से दिखा दो, ये सब जो वर्टिकल जो डॉटेड लाइन है दिखा दो, जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है ना। तो अब देखो बच्चों, अब सबका इमेज लो, जो एक्चुअल ग्राफ था y बराबर -x के फ्रैक्शनल पार्ट का, फ्रैक्शनल पार्ट इसका अब इमेज नहीं लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट अब -x का तो बना ही लिया हमने, ठीक है। मैं 1 बाई 1 करके चलता हूँ। जैसे मान लो पहले पॉजिटिव x एक्सिस वाला ग्राफ देखो, कौन सा था, ये वाली लाइन y बराबर -x+1, तो इसका इमेज किधर आएगा, इधर आएगा, है ना, इसका इमेज इधर आएगा। अब इसका नाम क्या होगा, y बराबर -x+1 था तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये हो जाएगा कितना, x -1 हो जाएगा, है ना, ये -1 वाला वैल्यू है। सिमिलरली इस लाइन का
इस माइनस एक्स प्लस 2y लाइन का इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। सब पीरियोडिक मोशन की तरह होगा, बारी बारी से बनाते चले जाओ। इसका इधर आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स माइनस 4, है ना। इधर भी बना सकते हो, जैसे ये x प्लस 1 का ग्राफ इधर कितना होगा, तो y बराबर, ये लाइन कौन सी है, x प्लस 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा y इक्वल टू सॉरी एक y बराबर माइनस एक्स वाली लाइन है, तो ये बन जाएगा फिर वापस y बराबर एक्स वाली लाइन हो जाएगी, y बराबर x। सिमिलरली, है ना। अब ये वाली लाइन y बराबर माइनस एक्स माइनस 1 है, तो इधर कितना होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 है, तो ये इधर आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये ग्राफ, है ना। इजी ग्राफ है, बस स्टेप फॉलो करना है। जितना अच्छा स्टेप फॉलो करोगे, 1 बाय 1 लिखोगे, उतना ही अच्छा ग्राफ बनेगा और समझदारी बढ़ेगी अपनी, ठीक है। तो अब अगला केस लेते हैं। अगला ये कौन सा केस था, जो भी होगा नंबर डाल देना। अगला केस मैं लेता हूँ, जैसे 2-3 केस पैरेलल है, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड, ठीक है। अब मॉड लग गया एफ एक्स में, पूरे एफ एक्स में हमारा मॉड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी एफ एक्स का जो भी ग्राफ होगा, है ना, जो एक्स एक्सिस के बिलो लेते हैं। अगला केस ये है बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड, है ना। हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो इसमें इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों। इसमें देखो y हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो जाहिर सा बात है कि पॉजिटिव y एक्सिस में ही कंप्लीट ग्राफ होगा, है ना। और y एक्सिस में कंप्लीटली पॉजिटिव का मतलब कि जो ग्राफ, अब x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस का हमेशा एबव होगा, ठीक है। अब कोई ग्राफ मान लो कि हमारा निगेटिव y एक्सिस में है, यानी x एक्सिस के बिलो है, तो उस ग्राफ को क्या करना होगा, उस पोर्शन को हम लोग x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे और उस पोर्शन को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप लिख लो कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद टेक मिरर इमेज ऑफ दोज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स which is lie below the x-axis with respect to x-axis, है ना। जो x-axis के बिलो वाला ग्राफ है उसको रिमूव करना होगा, और उसी जो ग्राफ नीचे का था
उसी का हम लोग मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन एक्स का, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजकल टू साइन एक्स। यहाँ पर x को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि x बिलोंग्स टू -2π से 2π में बनाना है, ठीक है। y बराबर बेसिकली मॉड साइन एक्स, y साइन एक्स नहीं, मॉड साइन एक्स, ठीक है। तो हम ये रूल लगाकर इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। साइन एक्स का एक वेल नोन ग्राफ होता है, पहले से पता है। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे आता है, इस तरह से। ये 0, पाई, 2π और भी इधर आएगा। हमें -2π से 2π में ही बनाना है, तो -π और इधर -2π, है ना। अब जो नीचे वाला पोर्शन है बच्चों, देखो -π से 0 और π से 2π, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो है। तो इस ग्राफ को क्या लेंगे? मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये वाला पोर्शन किधर चला जाएगा? इस तरह से चला जाएगा। मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा, कुछ ऐसे आएगा, इस तरह से। और ये -π से 0 वाला इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको हटा सकते हो, जो निगेटिव पोर्शन है इसको हमने रिमूव कर दिया, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। नाम भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअल कौन सा फंक्शन था? y इक्वल टू साइन एक्स था। अब ये एक, चूँकि y बराबर साइन एक्स का ही ग्राफ था नीचे वाला, π से 2π में। जब मिरर इमेज होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस, y बराबर माइनस साइन एक्स। उसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल ग्राफ था y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। दूसरा ग्राफ लेता हूं बच्चों, जिसे मान लो कि सेकेंड ग्राफ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजकल टू ln x का मॉड, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो उसी तरह से पहले किसका ग्राफ लोग खींचेंगे हम लोग? y बराबर ln x का। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। y बराबर ln साइन एक्स का ग्राफ यूं आता है निकल कर, दिस इज y बराबर ln साइन एक्स, ln x, साइन एक्स नहीं ln x, ठीक है। अब ये वो पॉइंट पता ही है, ये 1,0 होगा, एक्स एक्सिस को 1 पे कट करता है, इसलिए ln 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब जो नीचे वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के बिलो वाला ग्राफ, देखो बच्चों ये है ना। तो इसका इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है, तो कुछ यूँ आएगा, ठीक है। जैसे इस तरह से आएगा। अब इसको हटा देंगे तो ये कंप्लीट y बराबर ln x के मॉड का ग्राफ बन गया। इसका नाम भी लिख दो, इसका नाम क्या होगा? y इक्वल टू माइनस ln x, है ना। तो इस तरह से ये सिंपल ग्राफ है, कुछ करना नहीं है इसमें। जो एक्स एक्सिस के बिलो वाला ग्राफ है उसी का मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, और जो बिलो वाला ग्राफ है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे फाइनल ग्राफ में। दूसरा केस, जैसे दूसरा केस है बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजकल टू f ऑफ
मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल ग्राफ है। इसमें ध्यान से देखो, जो मॉड एक्स है ना, एक्स पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे खुलेगा, एक्स के साथ, और यदि एक्स निगेटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स के साथ खुलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें ग्राफ किसका किसका बनाना है, एफ एक्स का और एफ ऑफ माइनस एक्स का। एफ एक्स का ग्राफ कब बनेगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर एफ ऑफ एक्स कब, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। और एफ ऑफ माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो अच्छा, इक्वालिटी भी लगा दो कहीं एक जगह, यहाँ पे लगा दो या कहीं एक जगह लगा दो या दोनों जगह लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हमको ये ग्राफ मालूम है एफ एक्स का, वो तो मालूम ही रहेगा, तो सिर्फ एक्स पॉजिटिव के पार्ट का बनाएंगे, निगेटिव एक्स के लिए नहीं बनाएंगे। उस ग्राफ को सिर्फ किस पार्ट के लिए बनाएंगे, एक्स पॉजिटिव वाले पार्ट का, बस निगेटिव एक्स को नहीं बनाएंगे। अब जो पॉजिटिव एक्स वाला पार्ट में जिसमें ग्राफ है, उसी का मिरर इमेज लेना होगा वाई एक्सिस के अबाउट, तभी जाकर ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे। तो सबसे पहले लिखो स्टेप में कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव। सिर्फ एक्स पॉजिटिव वाले का ग्राफ बनाएंगे। दूसरा, टेक मिरर इमेज with respect to y axis, with respect to y axis of y बराबर एफ एक्स, जो कि x पॉजिटिव है ना। एफ एक्स जो x पॉजिटिव वाला ग्राफ है, उसी का क्या करेंगे, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो फाइनल हमारा जो ग्राफ होगा वो x निगेटिव के लिए बन जाएगा, है ना। तो अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln mod x, इसका ग्राफ बनाना है। तो सिंपल है, सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर ln x का। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और x एक्सिस। तो y बराबर ln x का ग्राफ कैसा होगा, यूं होगा ऐसा, दिस इज y इक्वल टू ln x। ठीक है, अब इसी ग्राफ को हम लोग, चूंकि ऑलरेडी एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऑलरेडी लाई कर रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ नहीं है ना। इसका डोमेन 0 से बड़ा होता है तो हमेशा होगा ही होगा, तो निगेटिव वाला पोर्शन नहीं है तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अब इसी कंप्लीट ग्राफ को हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, मिरर इमेज, यानी इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसे आएगा इस तरह से। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ln माइनस एक्स। ठीक है, और ये कहाँ पे कट करेगा, -1, 0 पे। तो ये हो गया y इक्वल टू ln mod x का ग्राफ। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, बस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ है उसी का मिरर इमेज ले लेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस वाले ग्राफ को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगला केस, है बच्चों, इसी अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं कि जिसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का होल मॉड। ठीक है, अब इसमें देखो दो जगह मॉडुलस लग गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी और डिपेंडेंट में भी, बाहर में भी। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे,
तो या तो पहले इसमें एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बना लो और फिर मॉड चढ़ा दो, दोनों का रूल पता है, या नहीं तो पहले एफ एक्स के मॉड का ग्राफ बना लो, है ना, और फिर उसके अंदर जो मॉडुलस ऑफ एक्स है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए छोड़ेंगे और फिर उसका इमेज ले लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। तो दोनों मैकेनिज्म है, दोनों इक्वली सेम है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा कि पहले y बराबर एफ एक्स ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना, फिर एफ ऑफ मॉड एक्स ग्राफ बना लो, फिर फाइनली क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से, ठीक है। तो वाई एफ एक्स से एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स में कैसे जाएंगे पता ही है कि सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ बनाएंगे और उसी का वाई एक्सिस के अबाउट इमेज वहां तक पहुंच गए। अब उस वाले ग्राफ को इस वाले ग्राफ में जो यदि निगेटिव एक्स एक्सिस में होगा जो बिलो, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना, वाई बराबर एफ ऑफ मॉड एक्स का होल मॉड में। पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ln मॉड x का मॉड, है ना। तो ये उसी तरह का केस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर y बराबर ln x का ग्राफ बना लेंगे। तो ln x का ग्राफ कैसा होता है पता ही है, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ हो गया, log x का, y इक्वल टू ln x। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, ln मॉड x का। तो उसका भी केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का, उसी का मिरर इमेज लेना होगा y एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या है, y बराबर log x के ग्राफ में ये कंप्लीटली पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसका डोमेन ऐसे ही 0 से बड़ा होता है, ठीक है। ये 1,0 पे कट करता है, तो इसका इमेज y एक्सिस के अबाउट इधर आ जाएगा इस तरह से, दिस इज y इक्वल टू ln माइनस एक्स, और ये कहाँ पे कट करेगा, -1,0 पे, ठीक है। अब ln मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। अब हमें क्या पूरे में मॉड चढ़ा हुआ है, तो हमने क्या बताया था कि जो बिलो दी एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है, एक्स एक्सिस के जो बिलो दी एक्स एक्सिस वाला है ना, उसका हमको इमेज लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तभी हमारा वाई क्या होगा, फाइनली पॉजिटिव होगा। यानी ये जो पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, इस तरह से आएगा ये वाला पोर्शन। इसको रिमूव कर सकते हैं, इसका नाम भी लिख सकते हो, इसका नाम क्या होगा, ये y बराबर ln x है, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस ln x। उसी तरह से इसका इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट इधर से जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, ये था y बराबर ln माइनस एक्स, तो माइनस ln माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको भी रिमूव कर देंगे। दिस इज आवर फाइनल ग्राफ ऑफ y बराबर ln मॉड एक्स का होल मॉड। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। इट इज़ ए वेरी सिंपल ग्राफ, है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ग्राफ लेता हूँ कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, मॉड x माइनस 2 और पूरे में मॉड चढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ भी हम लोग एलिमेंट्री फंक्शन क्या है, पहले मॉड x का ग्राफ बना लेंगे। मॉड x का ग्राफ वी शेप का होता है, वेल नोन ग्राफ है। तो फिर से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस। तो y बराबर मॉड x का जो ग्राफ है इस तरह से आता है निकल कर, इसका नाम क्या है, y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसमें देखो -2 से -2 की शिफ्टिंग होगी इसमें, चूंकि मॉड x -2 है। ये केस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले लेक्चर में। तो -2 से ग्राफ क्या होगा, निगेटिव y एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर निगेटिव है। तो जो ये इसका वर्टेक्स 0 0 है, ओरिजिन पे है, ये 0 कहाँ चला जाएगा, -2 पे चला जाएगा।
यानी ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा y इजकल टू एक्स माइनस टू एंड दिस इज y इजकल टू माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा कहाँ पे, 2,0 पे, और ये कहाँ पे कट करेगा, -2,0। अब इस ग्राफ को हटा सकते हो। तो ये ग्राफ बन गया किसका, y इजकल टू मॉडुलस ऑफ x -2 का। अब पूरे के अंदर मॉड चढ़ा हुआ है ना, तो जो बिलो द एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है उसका इमेज लेना होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी ये पोर्शन और इस पोर्शन का इमेज ऊपर जाएगा। तो ये 0,-2 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0,+2 पे, यानी इसका इमेज यूँ आएगा और इसका इमेज यूँ आएगा। ठीक है, इसको रिमूव कर सकते हो आप। तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, y इजकल टू, चूँकि x-2 इस लाइन से का मेजर इमेज लिया हुआ गया है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा -x+2 एंड दिस इज y इजकल टू, ये -x-2 है तो x+2 हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह का जो भी ग्राफ है, ध्यान दो, डब्लू शेप का निकल कर आता है। ये भी कुछ उसी तरह से दिख रहा था, है ना। एक अगला, एक तीसरा केस ले लेता हूँ। तीसरा केस है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड के अंदर e के पावर मॉड x -2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका भी सिंपल तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, एलिमेंट्री फंक्शन e के पावर x है, e के पावर मॉडुलस ऑफ x है ना। तो e के पावर x का ग्राफ जो पॉजिटिव x एक्सिस वाला छोड़ देंगे और उसी का इमेज लेना होगा। तो e के पावर मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा निकल कर। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, e के पावर x का ग्राफ यूँ होता है निकल कर इधर पॉजिटिव x एक्सिस के लिए, और नेगेटिव के लिए इसका इमेज इधर आएगा। तो ये, और ये 0,1, इसका नाम हो गया y इजकल टू e टू द पावर x एंड दिस इज y इजकल टू e टू द पावर -x, है ना। अब इसमें देखो -2 से -2 का एडिशन है इसमें, ठीक है। तो ये 2 यूनिट से किधर शिफ्ट हो जाएगा, निगेटिव y एक्सिस में, यानी ये जो इसका वर्टेक्स है 0,1, ये कहाँ पे चला जाएगा, -0,-1 पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज 0,-1 और ग्राफ ऐसे हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया y इजकल टू e टू द पावर x -2, और इधर वाला ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, y इजकल टू e टू द पावर -x -2 हो जाएगा। अब इस ग्राफ को हटा सकते हैं। अब यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, y बराबर e के पावर मॉड x -2 का ग्राफ बन गया। अब फिर पूरे में मॉड चढ़ा हुआ है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो किधर चला जाएगा, ऊपर, यानी 0,-1 जो है वो 0,1 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका इमेज इधर आएगा और इसका इमेज इधर आएगा। इसका नाम क्या होगा, चूँकि ये इसके इमेज से लिया गया है, तो y इजकल टू -e टू द पावर x +2 एंड दिस इज y इजकल टू -e टू द पावर -x +2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो इस तरह के ये केस बनते हैं और इसका हम लोग इजली ड्रॉ कर सकते हैं। अगला केस लेते हैं बच्चों, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
मॉड वाई इजकल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर y में मॉड लगा हुआ है ना। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि मॉड y को यदि खुलते हैं तो पॉजिटिव y के लिए यदि y पॉजिटिव होगा तो मॉड y देगा, यानी उस केस में y बराबर एफ एक्स होगा। और यदि y निगेटिव होगा तो मॉड y क्या देगा? माइनस वाई, यानी y बराबर माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी कि y इजकल टू एफ एक्स कब होगा? जब y पॉजिटिव के लिए होगा। और y इजकल टू माइनस एफ एक्स कब हो जाएगा? जब y निगेटिव के लिए होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है ना, पॉजिटिव y वाले को रखेंगे और जो निगेटिव y वाला जो ग्राफ है उसको हम लोग हटा देंगे। और जो पॉजिटिव y एक्सिस का जो ग्राफ है उसी का हम लोग x एक्सिस के अबाउट क्या लेंगे? मिरर इमेज। तो हमारा ये निगेटिव के लिए आ जाएगा, है ना। तो इसमें लिख सकते हो पहला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजकल टू एफ एक्स। दूसरा फॉर y ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी भी लगा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिमेन द सेम ग्राफ, रिमेन द सेम ग्राफ। तीसरा जो निगेटिव y है उसको रिमूव करना होगा, तो निगेटिव वाले क्या कर देंगे? हटा देंगे, रिमूव द ग्राफ। और चौथा में फाइनली मिरर इमेज ले लेंगे, टेक मिरर इमेज ऑफ y बराबर एफ एक्स फॉर y पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस फॉर y निगेटिव, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग इसका रूल देखते हैं। अब इस पर भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, माइनस पाई और माइनस, जैसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव y एक्सिस में जो ग्राफ है उसको छोड़ देंगे, निगेटिव वाले को हटा देंगे। तो निगेटिव वाला पोर्शन कौन कौन सा है? कि ये है पाई से 2 पाई वाला। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, इसको हमने हटा दिया, फिर इसको हटा दिया, है ना। तो अब इसका इमेज इधर आएगा, इसको मैं ड्रॉ कलर से भी दिखा सकते हैं इस तरह, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स, या इसी कलर से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मॉड y इक्वल टू साइन एक्स अगर आप बनाना चाहते हैं, x बिलोंग्स टू और इसका माइनस 2 पाई टू 2 पाई, नाम भी लिख सकते हैं इसका, नाम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में बना लेते हैं, y बराबर वैसे इसका डोमेन x और ये ऑल रियल x होता है साइन x का, है ना। तो पहले हम y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। उसी तरह से ये भी y इक्वल टू साइन एक्स बनाओ फिर से, एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है ना। समझ में आया होगा? y एक्सिस और दूसरा एक्सिस, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से आएगा। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड y इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर सपोज, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो नेचर है, वो पैराबोलिक फंक्शन है। तो y इजकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और y इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। ये अपवर्ड पैराबोला, यदि एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, है ना। तो इसमें जो एलिमेंट्री फंक्शन है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस।
तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा इस तरह से। ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसमें देखो बच्चों 1 यूनिट का एडिशन है, तो इस ग्राफ को 1 यूनिट से हम लोग पॉजिटिव y एक्सिस में शिफ्ट कर देंगे। तो वर्टेक्स इसका कहाँ चला जाएगा, 0,1 पे, ये 0,1, और फिर इसी ग्राफ को पकड़कर हम लोग यहाँ पर खींच लेंगे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब इस ग्राफ को चाहे तो हटा सकते हैं, है ना। अच्छा, ये ग्राफ ये कहाँ कहाँ कट किया वो भी बता सकते हैं। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट 1,0 हो जाएगा, और ये -1,0। अब y में मॉड लगा हुआ है, तो उसका रूल अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव y वाले एक्सिस वाले ग्राफ को रखेंगे और निगेटिव y में जो ग्राफ लाई कर रहा है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ हट जाएगा, इधर से भी हटा दो, और इसका इमेज बना लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जो 0,1 है कहाँ पे जाएगा, 0,-1 पे, यानी ये ऐसे हो जाएगा, और इसका नाम इस तरह से, और इसका नाम इधर से, इसका इधर से गिरा जाएगा इमेज। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। सिमिलरली इसका नाम भी वही था, y इक्वल टू, ठीक है, वही सेम ग्राफ होगा, क्योंकि y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर का हो गया, माइनस वाला इधर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, है बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, है ना। इसका ग्राफ बनाना है। तो इसमें क्या है कि पहले तो हम लोग y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में फंक्शन को लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें y बराबर 1 माइनस मॉड x का ग्राफ पहले बना लेंगे, ऑलरेडी भी बना चुके हैं इस तरह का ग्राफ। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, ये y एक्सिस और x एक्सिस, है ना। तो y बराबर 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, उसका ग्राफ बनाने के पहले y बराबर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। वो कुछ इस तरह से आता है निकल कर, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू प्लस एक्स। अब ये 1 यूनिट का एडिशन है, तो इसी ग्राफ को पकड़कर खींच देंगे y एक्सिस में, तो ये 0,1 पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये कुछ ऐसे आएगा। ये हो गया y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1, है ना, सॉरी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, और ये हो गया x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का एडिशन है इसमें। ठीक है, अब इस ग्राफ को चाहो तो हटा सकते हो। तो ये बन गया मॉड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x का ग्राफ। अब y में भी मॉड लगा हुआ है, तो निगेटिव वाला पोर्शन हटा देंगे। इसका नाम फिर से लिख लेते हैं y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये वाली लाइन है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, है ना। इसको हटा दो, और फिर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, 1,0 होगा, ये -1,0। इसका इमेज ये 0,1 है, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस लाइन का इमेज इधर आएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, और इस लाइन का इमेज इधर आएगा। ठीक है, इसका भी नाम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा y, ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स था, है ना,
1 माइनस एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस एक्स हो जाएगा, x माइनस 1, और ये हो जाएगा y इजकल टू -x माइनस 1। दिस इज आवर फाइनल ग्राफ, है ना। तो काफ़ी इजी लग रहा होगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ। अगला केस लेते हैं।